नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भारत टाइम्स। मैं हूं राजा सिंह। गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में वो क्या खास बात होंगी, आइए देखते हैं। मैं हूं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है एबीटी न्यूज यानी अपना भारत टाइम्स। हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की। 6 चरण के चुनाव समाप्त हो चुके हैं और 7वां चरण का चुनाव 19 मई को है और इसी 7वें चरण में लोकसभा क्षेत्र गाजीपुर में भी मत डाले जाएंगे। गाजीपुर कई मायने में महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये विकास से काफी अछूता रहा है। लोगों का कहना है कि मनोज सिन्हा के सांसद बनने के बाद, उनके केंद्रीय मंत्री बनने के बाद जनपद में काफी विकास के कार्य हुए हैं। लेकिन वहीं एक दूसरा पहलू भी है। लोग ये भी कहते हैं कि ऐसा मौका जनपद के किसी सांसद को पहले नहीं मिला। एक विधायक थे गाजीपुर सदर से, विजय मिश्र, उनको मौका मिला था। ऊर्जा मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत उनको दिया गया था और लोगों का कहना है कि उन्होंने उस क्षेत्र में कुछ कार्य किए हैं। बिजली के क्षेत्र में उन्होंने यहाँ पे उपकेंद्र बनवाए हैं और अंडरग्राउंड लाइट की व्यवस्था की है। वो ये भी कहते हैं कि विधायक रहते हुए उन्होंने महिला अस्पताल के पीछे नई बिल्डिंग का निर्माण भी करवाया है। वहीं कुछ दिन पहले जनसभा में अखिलेश यादव जब महागठबंधन के प्रत्याशी अफजाल अंसारी को सपोर्ट करने आए थे, उनके लिए चुनाव प्रचार करने आए थे, तो उन्होंने कहा था कि गाजीपुर में जो मेडिकल कॉलेज है वो उनकी ही देन है, लेकिन इसको लुभा कोई और गया। खैर, देखने वाली बात ये होगी कि जनता स्टेशन के विकास पर वोट डालती है या कि थाली के रोटी पर वोट डालती है। अभी कुछ दिन पूर्व ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया था और जो काफी चर्चित भी रहा। उन्होंने एक चर्चा कर दी थी कि उन्होंने 1987 में ईमेल के द्वारा एक फोटो भेजा था, जबकि मानना यह है कि इंटरनेट भारत में ढंग से 1995 में आया। तो ये सवाल पैदा होता है कि उन्होंने 1987 में कैसे मेल कर दिया। कुछ ऐसे ही वादे, इरादे, आरोप प्रत्यारोप इस चुनावी मौसम में चलते रहते हैं और इसी सिलसिले में देखना ये होगा कि जनता किसके साथ जाती है और केंद्र में एक मजबूत सरकार किसकी बनती है या फिर हमें एनडीए, यूपीए या किसी गठबंधन की सरकार का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त मैं मौजूद हूं जनपद गाजीपुर में, जिसको लोहरी काशी के नाम से भी जाना जाता है, जो काशी यानी बनारस के बाद का अगला जिला है उत्तर प्रदेश का। यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी हैं मनोज सिन्हा। ये वही मनोज सिन्हा हैं जो केंद्रीय मंत्री भी थे और रेलवे राज्य मंत्री का पद भी संभाला था। कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, तो मनोज सिन्हा ने जनपद गाजीपुर में कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो जनपद वासियों को नजर आ रहा है। लेकिन वहीं पे दूसरा पहलू ये भी है कि इस वक्त हम गंगा किनारे मौजूद हैं और नमामि गंगे परियोजना काफी चर्चा में रही, लेकिन उसका असर जनपद गाजीपुर में नहीं दिखाई दे रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व ही मनोज सिन्हा के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए पीएम मोदी गाजीपुर पधारे थे और उसके बाद महागठबंधन के प्रत्याशी अफजाल अंसारी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती भी पधारी थी। दोनों ही जनसभाओं में जनसैलाब उमड़ पड़ा था, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या जनसैलाब वोटों में कितना बदलता है। खैर, जनपद गाजीपुर में, लोकसभा क्षेत्र गाजीपुर में अंतिम चरण के चुनाव 19 मई को हैं और 19 मई को गाजीपुर की जनता अपना वोट दाखिल करेगी और 23 मई को यह फैसला होगा कि जनपद गाजीपुर से किसको विजय प्राप्त होती है और उसका असर केंद्र की सरकार में कितना रहता है। समाज को सच्चाई दिखाना हमारा कर्तव्य है। आप भी समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभा सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस और सच्ची खबरें देखने के लिए हमें सहयोग कर सकते हैं।
आप किसी भी पेमेंट वेबसाइट या ऐप से यूपीआई विकल्प के द्वारा अपनी इच्छा अनुसार कोई भी राशि चुनें और हमें सहयोग करें। हमारा यूपीआई एड्रेस है abtnews@UPI।